और जो स्कैनर आपको मिलेगा उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऐसा लिखा हुआ आएगा, ऐसा लैंडिंग पेज मिलेगा VCP चार्टिंग स्कैनर। और यहाँ पे हम लोग ने सारे जो रूल्स लगाए हैं वो हैं। और फिर अगर आप नीचे आओगे ना तो ये सारे चार्ट्स आपको देखने मिलेंगे। वैसे अभी दोस्तों मार्केट थोड़ा वीक है, थोड़ा वीक नहीं मैं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा वीक है। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है दैट इज़ डाउन बाय अराउंड 15%। तो मार्केट ओवरऑल वीक है अभी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। और इसके अंदर भी जो हमें स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं वो हमारे ये VCP स्कैनर ने ढूंढ के दिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 22% का कॉन्ट्रैक्शन मिला, यहाँ पे फिर 15% का कॉन्ट्रैक्शन, फिर 7% का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो चार्ट है अभी यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है। और ये हमारा जो स्कैनर था इसने चार्ट को ढूंढ के दे दिया, VCP वाले स्कैनर ने। तो दोस्तों ये इसकी सबसे अच्छी बात है स्कैनर की, ये इसकी ब्यूटी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो होने वाला है हमारी एक फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसको हम लोग बोलते हैं VCP, ओके, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ओके, ये बाय द वे ये जो स्ट्रेटजी है इसको प्रमोट किया, इसको इन्वेंट किया मार्क मिनर्विन ने, जो यूएस के एक काफ़ी अच्छे ट्रेडर हैं जिन्होंने USIC चैम्पियनशिप 2 बार जीती है, जो एक एक कंपटीशन होता है ट्रेडर्स के बीच में। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने उनसे सीखी और फिर ये स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने खुद के रूल्स लगाए। और ये जो स्ट्रैटेजी है मैं पिछले काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ। और आज इस स्ट्रैटेजी के बारे में A to Z ये जो पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है VCP का, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है दोस्तों अंत तक ज़रूर देखना, ताकि आप इसका जो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग बाइट्स हैं उसको आप मिस नहीं करो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि VCP स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ओके, बाय द वे मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ, एकदम बेसिक लेवल से सीखते हैं, लेकिन पहले आप ये समझ लो कि ये VCP है क्या। तो ये जो स्ट्रैटेजी है हम लोग एक स्कैनर के साथ में मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी सीखेंगे ना, इसके साथ में मैंने एक स्कैनर भी आप लोगों के लिए बनाया है। और ये फ्री स्कैनर यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब ये स्कैनर का आपको हम लोग एक्सेस दे देंगे। कैसे एक्सेस मिलेगा वो सब मैं आपको बताता हूँ, कैसे यूज़ करना है, हर एक चीज़ के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि VCP होता क्या है। दोस्तों VCP का मतलब ये होता है कि एक ट्रेंड के बाद में, एक अप ट्रेंड के बाद में कोई भी चार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर वो कप एंड हैंडल हो, तो एक कप एंड हैंडल में भी है ना, एक कॉन्ट्रैक्शन ये मिल रहा है, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन ये मिल रहा है। फिर अगर आप एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को अगर आप जानते हो तो इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, ओके, इसको भी एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। ओके, तो ये देखो ये रहा। फिर क्या होता है ना कि प्राइस कभी नीचे चले जाता है और फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो सॉरी, ये थोड़ा ड्राइंग करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो ये जो आपको जो सेटअप दिख रहा है ना, इसको 2T VCP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2T VCP। इसके अंदर प्राइस कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो इसको 5T VCP पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5T VCP पैटर्न। अब यहाँ पे भी तकरीबन 4 बार हुआ है। तो कभी भी है ना VCP ये प्रकार से बन सकता है कि एक प्राइस एक्शन है और आपको पता है एक समझो कि अगर आपको मैं एक टेनिस बॉल देता हूँ, तो अब आप वो टेनिस बॉल को ऊपर से छोड़ोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो एक ग्राउंड की तरफ जाने लगेगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो जैसे वो ग्राउंड की तरफ जाएगा ना, तो पहले वो अगर इतना ऊंचा टप्पा खा रहा है ना, तो नेक्स्ट टाइम इतना ही ऊंचा टप्पा खाएगा। फिर वापस जब उछलेगा वो, तो इतना ही टप्पा खाएगा। तो विथ टाइम उसका जो टप्पा खाने का मतलब उसका जो बाउंस बैक लेने की जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी।
उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। वही प्रकार से अगर कोई भी आप चार्ट को देखते हो और उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इस प्रकार से, ओके, इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं कि वीसीपी का स्ट्रक्चर बन रहा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है और ये कॉन्ट्रैक्शन के पूरे सेटअप को वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। और दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़े, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब पोर्टफोलियो सिर्फ एक ही एसेट क्लास पे बेस्ड होता है ना, तो जब वो एसेट स्विंग करता है ना, सिर्फ नंबर्स नहीं हिलते हैं, लाइफ प्लान भी हिल जाते हैं। इसीलिए सीरियस इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं भागते हैं, वो पहले सोचते हैं कि पोर्टफोलियो का बैलेंस कैसा है। ग्रोथ ज़रूरी है, पर बिना बैलेंस के ग्रोथ अक्सर स्ट्रेस बन जाता है। दोस्तों स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो सिर्फ ऊपर से इंप्रेसिव नहीं दिखते हैं, वो नीचे से भी सॉलिड होते हैं। और जहाँ बैलेंस की बात आती है वहाँ फाउंडेशन ज़रूर मैटर करती हैं। और ऐसे फाउंडेशन की बात होते ही बॉन्ड्स नेचुरली एंटर करते हैं आपके पोर्टफोलियो में। और एक और बात बोलता हूँ कि सिंपल शब्दों में बॉन्ड एक लोन होता है। तुम कंपनी या गवर्नमेंट को पैसा लेन करते हो और आपको फिक्स रिटर्न मिलते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि जो टर्म्स होते हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, टेन्योर हो गया, कैश फ्लो। और एक बात क्लियर समझो दोस्तों, बॉन्ड्स तुम्हें ओवरनाइट रिच नहीं बनाते हैं। ये वो एसेट क्लास नहीं है। बॉन्ड्स का रोल होता है दोस्तों पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना, रेगुलर इनकम कमा के देना, जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों एक बात समझो, प्रॉब्लम कभी बॉन्ड्स की थी ही नहीं। प्रॉब्लम हमेशा एक्सेस और क्लियरिटी की रही है। बॉन्ड्स किधर मिलेगा, कौन से बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए, रिस्क कैसे समझें, ये सब इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा कंफ्यूजिंग रहा है। और यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और इन्वेस्टर्स को क्लियरिटी देने के लिए बनाया गया है इंडिया बॉन्ड्स बाय मिस्टर विशाल गोयनका एंड मिसेस अदिति मित्तल, जिनके पास दोस्तों खाली इंडियन मार्केट ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट का 40+ साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस है। और इंडिया बॉन्ड्स पे 80+ लाइव बॉन्ड्स रहते हैं जो आपको तकरीबन 9 to 12% पर एनम फिक्स रिटर्न दे सकते हैं, जैसे कि अक्रॉस गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स, बैंक्स, एनबीएफसी एक्सेट्रा। और हर एक बॉन्ड पे कितना निवेश करना है, कितनी कमाई होगी, और ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली मेंशन होती हैं जो आपको कैश फ्लो प्लानिंग में ज़रूर हेल्प करती हैं। इंडिया बॉन्ड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो। इंडिया बॉन्ड्स 0 ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सेम डे सेटलमेंट का भी ऑप्शन रहता है। समझो कि आपने आज बॉन्ड्स खरीदा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, आपको आज ही आपके डीमैट में बॉन्ड्स क्रेडिट हो सकते हैं। इंडिया बॉन्ड पे सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इनके ऐप पे बुक को कॉल करके फीचर है, जहाँ पे आप इनके आरएम आपको टाइम लेके अच्छे से समझाते हैं बॉन्ड के बारे में और एडुकेट करते हैं। आप खरीदो या ना खरीदो तो देरी किस बात की, इंडिया बॉन्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप ऐप डाउनलोड करो, साइन अप, केवाईसी करो और आज ही कमाना चालू करो रेगुलर इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स। निश्चित रिटर्न गारंटीड या आश्वस्त रिटर्न नहीं होते हैं। कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण साधनों में निवेश क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम तथा डिफॉल्ट जोखिम के अधीन होता है, जिसमें भुगतान में देरी और या डिफॉल्ट का जोखिम शामिल है। निवेश करने से पहले ऑफर से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ये जो आपको जो चार्ट दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको एक बेस दिखाई दिया, फिर यहाँ पे एक बेस दिखाई दिया, तो इसको बोलते हैं 2T VCP। और ये जो पैटर्न है ना, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न। नाउ यू विल बी लाइक, अच्छा कप एंड हैंडल क्यों बोलते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा है बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों जो VCP ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना, ये बहुत ही हाईली इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और इसके रूल्स को भी हम लोग समझेंगे, बट ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव स्ट्रेटजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक ऐसे चार्ट्स को आपको ढूंढना है जिसके अंदर एक अप ट्रेंड हो। ओके, अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये अप ट्रेंड कैसे देखें? आपको वो चार्ट को देखना है जिसके अंदर हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस के फॉर्मेशन मिल रहे हैं। उसके बाद में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा हो, फिर एक कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर दिख रहा हो, या फिर आपको जो मैंने आपको बताया था, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा हो। तो अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो ये सबसे पहला रूल है। ओके, तो मतलब पहला रूल सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा रूल ये है कि ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या वो 50 और 200 EMA के ऊपर है क्या? अगर 50 और 200 EMA के ऊपर है, मतलब उसका जो मीडियम टर्म ट्रेंड प्लस जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी एक अप ट्रेंड में है, मतलब वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी स्ट्रांग है। तीसरा रूल दोस्तों ये है कि जितने ज़्यादा T का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये मैंने आपको बोला था कि ये इसको 2T बोलते हैं,
इसको 5T बोलते हैं क्योंकि 5 बार इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और इसको 4T बोलते हैं क्योंकि इसने 4 बार कॉन्ट्रैक्ट किया है। जितनी बार ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उतना ही ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग पैटर्न होगा। एंड फोर्थ रूल इज, जो हमारा लास्ट कॉन्ट्रैक्शन है, ओके, वहाँ पे अगर टाइटनेस मिलता है, जैसे टाइटनेस बोले तो क्या आप लोग बहुत बार मुझे पूछते हो कि सुनिए टाइटनेस टाइटनेस क्या बोलते हो बार बार। ओके, टाइटनेस का मतलब ये है कि जहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है ना, और जो ब्रेकआउट का जो एरिया होता है, समझो कि ये ब्रेकआउट का एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के वहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलेगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको बहुत बार एक ऐसा प्राइस एक्शन मिलेगा जहाँ पे प्राइस एक्शन ना तो ऊपर जाता ना ही नीचे आता है। एक दो प्राइस पॉइंट के बीच में छोटी छोटी कैंडल बनती हैं, छोटी छोटी कैंडल बनती हैं, और ये 5 से 10% के रेंज में घूमती हैं वो सारी कैंडल्स। उसको बोलते हैं TCB। आई होप कि आज आपका ये जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा TCB को लेके। अब अगर ये TCB बना है तो बहुत अच्छी बात है। और 5वां रूल ये है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल विच इज़ अकम्पेंड बाय वॉल्यूम बिल्डअप। ये देखो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ये एक वॉल्यूम एक्शन के साथ साथ में, मतलब इट इज़ सपोर्टेड बाय गुड वॉल्यूम एक्शन। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो ये एक ऐसा सिग्नल देता है, ये एक ऐसा इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो भी ये जो सेटअप है उसके अंदर इंटरेस्ट बता रही है, और फिर यहाँ पे हम लोग एक बुलिश मोमेंटम की आस लगा के बैठते हैं। आई होप ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसके स्कैनर के ऊपर जाएंगे और आपको मैं बताऊंगा कि स्कैनर को कैसे यूज़ करना है, स्कैनर के अंदर से हमें कौन से टाइप ऑफ चार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने हैं। क्योंकि ये जो VCP का जो स्कैनर आपको हम लोग मतलब मेरी जो टीम आपको एक्सेस देगी, उसमें आपको कौन से चार्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और कैसे उनको रीड करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं VCP के। ये एक VCP का स्ट्रक्चर दिख गया हमें, ठीक है, लुक एट दिस। अभी ये जो आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिला है, यहाँ पे देखो पहला कॉन्ट्रैक्शन कितना परसेंट का था, 26% का। ओके, जो दूसरा कॉन्ट्रैक्शन था वो कितने परसेंट का था, 17% का। और जो थर्ड कॉन्ट्रैक्शन था वो कितने परसेंट का था, तकरीबन 8% के आसपास का। अगर आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है, जैसे मैंने आपको क्या बोला, एक टेनिस बॉल जैसे जो वो बाउंस बैक लेता है ना, तो धीरे धीरे छोटा होता जाता है उसका जो बाउंस होता है, एक टेनिस बॉल को ऊपर से गिराओगे तो वही प्रकार का हमें एक एक्शन प्राइस के अंदर देखने को मिला है, जिसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। ओके, और फिर हमें दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल मिला, और फिर बाद में आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये कैसे VCP स्ट्रक्चर को देखना है, ओके, और कौन से प्रकार के चार्ट्स को देखना है। मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है, और एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग VCP बना है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 11% का ये था हलचल, और फिर यहाँ पे 7%। ये देखो, इसको 2T बोल सकते हैं हम लोग। ओके, 2T आपको जो भी बोलना है, लाइक इसके अंदर हम लोग अगर एक स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें ना, तो इसके अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है, ये देखो। ओके, और फिर यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेकआउट देखा तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला है। तो मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों, कि जो ब्रेकआउट कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारा जो ब्रेकआउट है उसको हाईली इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। ओके, तो ब्रेकआउट कैंडल मिला। अब आप लोग बोलोगे कि ये सेटअप एक्टिव कैसे होता है। ओके, सेटअप एक्टिव होगा, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस जाएगा तो हमारा सेटअप एक्टिव होता है। ब्रेकआउट कैंडल का लो हमारा एक इनवैलिड जोन होता है, और फिर हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि ये बुलिश मोमेंटम दे रहा है क्या। तो फिर हम लोग एक बुलिश मोमेंटम को देखने की कोशिश करते हैं वो ब्रेकआउट के बाद में। आई होप आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों फाइनली अब आपको समझ में आ गया होगा कि VCP स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, VCP पैटर्न कैसे होते हैं, इसका सेटअप समझा हम लोगों ने, प्रैक्टिकल चार्ट्स देखे। अब मैं आपको दोस्तों फाइनली वो इंडिकेटर के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूं। ठीक है, तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। और जो स्कैनर आपको मिलेगा उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऐसा लिखा हुआ आएगा, ऐसा लैंडिंग पेज मिलेगा VCP चार्टिंग स्कैनर।
और यहाँ पे ये हम लोग ने सारे जो रूल्स लगाए हैं वो हैं। और फिर अगर आप नीचे आओगे ना तो ये सारे लाइक चार्ट्स आपको देखने मिलेंगे। वैसे अभी दोस्तों मार्केट थोड़ा वीक है, थोड़ा वीक नहीं मैं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा वीक है। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है दैट इज़ डाउन बाय अराउंड 15%। तो मार्केट ओवरऑल वीक है अभी, लाइक इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। और इसके अंदर भी जो हमें स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं वो हमारे ये वीसीपी स्कैनर ने ढूंढ के दिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये देखो सिनोरस फार्मा, ये भी लाइक अभी कॉन्ट्रैक्शन दिया था, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन दिया था ना ये भी इसने ढूंढ के दिया था, और अभी ये वापस बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको आने वाले दिनों में लाइक यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देते हैं तो ये चार्ट को आपको रडार पे रखना चाहिए। BNP पारिपास, ये देखो BNP पारिपास गोल्ड ETF, ये देखो इसके अंदर भी ये जो VCP का जो स्ट्रक्चर था, पहले इतना करेक्ट हुआ, फिर इतना करेक्ट हुआ, फिर इतना छोटा करेक्ट हुआ, ये भी इसने ढूंढ के दिया है। तो देखो फिर ये ICICI का चार्ट देखो, फिर कोटक गोल्ड आप देख सकते हो, फिर ये मतलब मोटा मोटी ये जो है सारे ETF इसने भी ढूंढ के दिए हैं। और अगर आप चार्ट के नाम पे देखो ना, ओके चार्ट के नाम पे देखो तो इसने ढूंढ के दिया है हमें सिनोरस फार्मा। और दोस्तों अभी हम लोग वापस ये जो नेक्स्ट चार्ट देखो तो ओरिकॉन इंटरप्राइज इसने ढूंढ के दिया। देखो पहले इतना कॉन्ट्रैक्शन था, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको Ctrl+C करेंगे और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये देखो पहले कितना कॉन्ट्रैक्शन दिया था, इतना, फिर कितना कॉन्ट्रैक्शन दिया, इतना, फिर कितना कॉन्ट्रैक्शन दिया, इतना। ओके तो दोस्तों यहाँ पे 22% का कॉन्ट्रैक्शन मिला, यहाँ पे फिर 15% का कॉन्ट्रैक्शन, फिर 7% का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो चार्ट है अभी यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है, और ये हमारा जो स्कैनर था इसने चार्ट को ढूंढ के दे दिया, VCP वाले स्कैनर ने। तो दोस्तों ये इसकी सबसे अच्छी बात है स्कैनर की, ये इसकी ब्यूटी है। और मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि ये मेरा जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको 1% भी हेल्प कर पाया हूँ मेरे इतने जो वीडियो आपके लिए आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है तो ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर कर सकते हो। और अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, लाइक मेरे जो लर्निंग वीडियोज़ है वो आप देखते हो, मेरे जो वीकेंड के वीडियो वो आप देखते हो, या फिर आप नए व्यूअर हों, और अगर आपको लगा ना कि लाइक मेरी बातों के अंदर सेंस था और आपको पसंद आया मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। इससे मेरा जो लाइक एक जो मेरा मोटिवेशन है ओके कंटेंट क्रिएट करने का, ये मेरा और बढ़ेगा ताकि मैं और अच्छा आप लोगों के लिए लर्निंग कंटेंट लेके आऊँ। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।